नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, मामले कम हो रहे हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं, देश भर में 24 घंटे के अंदर अंदर 2,22,315 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे के अंदर अंदर 4,454 लोगों की मौत भी हुई है, जो काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है सभी के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि आखिर मौत के आंकड़े कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या भी आपको बता देते हैं। 24 घंटे में 3,02,544 लोग जहां ठीक भी हो चुके हैं, तो वहीं देश में अब तक आंकड़ा 2,67,00,000 के पार जा पहुंचा है। जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो फिलहाल ये स्थिति दर्शा रहा है कि मामले कुछ हद तक थमे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो परिवर्तित होने का नाम नहीं ले रहा है, स्थिर बना हुआ है। या तो ज्यादा केसेस सामने आ जाते हैं, मौत के आंकड़े के मरीजों की संख्या पहले से कम हुई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं कम हो रहा। देश भर में 24 घंटे में 2,22,315 केसेस सामने आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा 4,454 पर आकर टिका हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो समझा जा सकता है कि देश के हालात क्या हैं, और साथ ही साथ आपको तमाम प्रदेशों की स्थिति भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 4,844 नए केस सामने आए हैं। काफी कम है यहां पर पहले से आंकड़ा जो देखा जा रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 234 लोगों ने दम भी तोड़ा है। यह आंकड़ा अभी भी नहीं थमा है। कोरोना के अब तक कुल केस 16,50,164 सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक कुल मौत 19,220 हो चुकी है। लेकिन हम आपको फिर से वही बताएंगे, जो स्थिति बनी हुई है वो देखी जा रही है कि आंकड़ों में गिरावट, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मौत के आंकड़ों में कमी नहीं देखी जा रही, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम भी लगातार जुटी हुई है। बिना किसी आराम के डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है अस्पतालों में सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, दवाइयों की कमी ना हो, इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय तमाम बैठकें कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो बेड्स की कमी थी उसको भी पूरा किया जा रहा है तमाम अस्पतालों में। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, यहाँ के हालातों का जायजा ले रहे हैं, और साथ ही साथ मरीजों का हाल चाल जान रहे हैं, तीमारदारों से भी बातचीत कर रहे हैं, और तमाम मदद की जा रही है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्रामीण इलाकों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच रही है। खुद सीएम जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां गांव में जरूर निरीक्षण कर रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि हालात तो पहले से काफी हद तक सुधरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर अकेले उत्तर प्रदेश में 4,000 के पार मामले सामने आए हैं। पहले जो हमने स्थिति देखी उससे काफी हद तक हालात काबू में है। 4,844 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन देखिए, मौतों के आंकड़े का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, 234 24 घंटे के अंदर मामले सामने आए हैं, जो अभी भी चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रही हैं। क्यों नहीं घट रहा है मौतों का आंकड़ा, ये बहुत ही बड़ा विषय अभी भी बना हुआ है। क्यों मरीज अपनी जान गंवा दे रहे हैं? क्या इलाज इतना मुश्किल हो पा रहा है, या फिर जो पहले से मरीज भर्ती थे उनके इलाज में कुछ कमी पहले हुई थी, या फिर समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, ठीक तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा? क्योंकि देखिए, केसेस की संख्या घटी है, लेकिन जो मरीज अभी भी अस्पताल में हैं या जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनको किस तरीके से आखिर इलाज दिया जा रहा है, या फिर दवाइयों में कुछ कमी हो रही है? आखिर वजह है क्या जो इस तरीके से मामले जो घट रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में जो परिवर्तन देखा जा रहा है, मरीजों के आंकड़ों में परिवर्तन देखा जा रहा है, लेकिन मौतों के आंकड़ों में अभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। देश भर में 33 करोड़ से ज्यादा अभी तक टेस्टिंग हो चुकी है। इस बारे में खुद स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी थी। तो देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है। कोविड से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरोना के मरीजों की संख्या स्थिर बनी हुई है फिलहाल, लेकिन देश भर के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की
कई कई जगह पर किल्लत भी देखी जा रही थी, लेकिन उसको भी पूरा किया जा रहा है समय पर रहते। और सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही जहां पहले दम तोड़ दे रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दे रहे थे, तो इन सभी कमियों को पूरा भी किया जा रहा है। तो ये भी आपको बता दें कि यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत तमाम ज्यादातर जो राज्य हैं वहां पर अभी भी पाबंदियां तरह तरह की लागू हैं। और 24 घंटे में जहां देश भर में 2,22,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और वहीं 4,455 की जान चली गई है। और इसी बीच देखिए ब्लैक फंगस ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक फंगस भी लोगों के लिए जानलेवा और घातक सिद्ध साबित हो रहा है। तो अभी कोरोना संक्रमण से निजात नहीं मिली है। देखा जा रहा है कि लोगों की संक्रमण के बाद मौत भी हो जा रही है। जिले में मृतकों की संख्या देखा जा रहा है कि फिलहाल पूरे देश भर में मृतकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इसमें कमी नहीं देखी जा रही। हालांकि जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीन भी दी जा रही है समय समय पर, और साथ ही साथ कोई भी कमी ना हो, ना तो इंजेक्शन की, ना तो दवाइयों की। ट्रेसिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर हर एक जिले में सक्रियता देखी जा सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ की। और उसके बाद अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोरोना नियमों का लोगों को पालन भी कराया जा रहा है। समय समय पर जो भी कदम उठाए जाने हैं वो भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो हर तरह से पहल की जा रही है। देखिए, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों से भी अपील की है कि वो अपने क्षेत्र के सीएचसी और पीएचसी को गोद ले लें, यानी कि पूरे सीएचसी और पीएचसी की देखभाल करें। जितना भी खर्च आए उसका जिम्मा विधायक निधि से, उसका जिम्मा देखिए सांसदों और विधायकों का होगा और विधायक निधि से खर्च होगा। हालांकि उस तरीके की स्थिति नहीं बनी हुई है कि अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ दे रहे थे और त्राहिमाम मचा हुआ था चारों तरफ। और देखा जा रहा था कि जब अस्पतालों में मदद नहीं मिल रही थी तो सोशल मीडिया का लोग सहारा ले रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे की मदद करने में जुटे हुए थे। तो हालांकि पहले से तो ही स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है। और ये देखिए लॉकडाउन का ही नतीजा है कि पहले से हालात सुधर चुके हैं। साथ ही साथ लोग वैक्सीन भी लेते जा रहे हैं। धीरे धीरे कर हर युवा वैक्सीन ले रहा है और जागरूक हो रहा है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई है। लेकिन लोग जान अभी भी अपनी गंवा रहे हैं। क्यों जान गंवा रहे हैं, इस पर प्राइम न्यूज़ लगातार अपनी नज़र बनाए हुए था। और लगातार प्राइम न्यूज़ ने ये सवाल भी खड़े किए थे कि जब मरीजों का आंकड़ा घट रहा है तो मौतों के आंकड़े में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि मौतों के आंकड़े में अभी भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, जब मार्केट में देखा जा रहा है दवाइयां अभी भी उपलब्ध हैं। काला बाजारी पर भी रोक लगाई जा रही है ताकि लोगों को दर दर भटकना ना पड़े, उन्हें दोगुने दाम में दवाइयां या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर ना लेने पड़े, ये नौबत ना आए लोगों के सामने। तो कई ऐसी मुश्किलें फिलहाल देखिए खड़ी हुई हैं। और ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों में तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए अस्पतालों में। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जिलों से। मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ आगरा से, जितेंद्र सिंह लखनऊ से और कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ की स्थिति जान लेते हैं जितेंद्र के जरिए, क्योंकि लगातार जितेंद्र हम तक ये खबरें पहुंचाते आए हैं कि अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए जितेंद्र, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जब से लगा हुआ है, नतीजन ये हुआ कि मरीजों की संख्या कम हुई पहले से, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है, पहले भी मैंने देखिए ये सवाल उठाया था कि मौतों का आंकड़ा आखिर क्यों नहीं बदल रहा, क्यों नहीं घट रहा है, क्या वजह मानी जाए। क्या डॉक्टर्स की टीम के साथ आपकी बातचीत हुई है? डॉक्टर्स आखिर वजह क्या बता रहे हैं, क्यों मौतों का आंकड़ा नहीं घट रहा है? देखिए अंजलि, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 301 केस मिले हैं राजधानी लखनऊ में और संक्रमण बड़ी संख्या में लखनऊ में फैला था और जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया। और लॉकडाउन के बाद
अब स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति अब काबू में आ चुकी है, 300 केस 24 घंटे। लेकिन मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा बदस्तूर वैसे ही जारी है। और डॉक्टरों के मुताबिक बात की जाए तो डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना संक्रमण की चपेट में जो आए थे उसमें युवा और कहीं ना कहीं जिनको जो तमाम जो बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो शुगर की हो, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, उनको कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में चपेट लिया जा रहा है। जो लोग कोविड से पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव हुए और उनको कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है, तो स्थिति बहुत खराब है। लोगों की जो संक्रमण लंग्स तक पहुंचता है तो बहुत ही कम संख्या में जो बुजुर्ग है वो कहीं ना कहीं उनके चांसेस उससे बचने के, और स्थिति काफी भयावह बनी चुकी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की स्थिति तो डाउन हो गई लखनऊ में, लेकिन जो कोरोना ब्लैक फंगस है उसके मरीज ज्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं, और जिनको एक से ज्यादा बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं इस कारण से उनकी मृत्यु ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, लेकिन आगे रास्ते क्या अपनाए जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा सवाल भी बना हुआ है सभी के बीच, चाहे वो नॉन कोविड हो या फिर जो भी लोग रिकवर हो चुके हैं या फिर जो मरीज अभी भी भर्ती हैं, सभी के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर चूक क्या हो रही है, क्या इलाज में कोई चूक हो जा रही है, या फिर डॉक्टर्स की टीम पहले से ज्यादा काम भी कर रही है, उसके बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, आखिर वजह क्या है? देखिए अंजलि, वजह साफ है, और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो स्थिति पंचायत चुनाव के दौरान तेजी से फैली थी, तो वहां पर गांव में जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को जो पंचायत चुनाव तो ये था, लेकिन अंदेशा गांव गांव तक इतनी तेजी में संक्रमण फैल जाएगा, और स्थिति शहरों में तो फिलहाल काबू है अंजलि। और क्योंकि अस्पतालों का जो इलाज है सीएससी पीएचसी में जो है पंचायत चुनाव के दौरान उतनी ज्यादा सख्ती नहीं की गई थी, उतना ज्यादा इलाज वहां नहीं मिल पाया था, लेकिन अब तैयार किया जा रहा है पीएचसी लैब को। लेकिन गाँव में जो मौतों का आंकड़ा है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि संक्रमण की चपेट में आ रही है, पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, और पर्याप्त इलाज न मिलने के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है। लेकिन मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा इस समय डरा देने वाला है, जो आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक स्थिति हमने देखी थी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कि दाह संस्कार जहां किया जाता है वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, नदियों किनारे पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा स्थिति डरावनी हो चुकी थी। लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार वो बदस्तूर जारी है, गांव में लगातार मौतें हो रही हैं कोरोना संक्रमित होने के कारण, क्योंकि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के निवासी, उनके मन में भ्रम बैठा हुआ है कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, वैक्सीन से मृत्यु हो जाएगी और इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऐसी तमाम बातें हैं। और ये एक बड़ा नतीजा देखने को मिला था लखनऊ की बाराबंकी में, जहां 200 लोगों ने नदी में छलांग लगाई थी, वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे, और सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, और सरकार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन से ही बचाओ, और ये सत्य है कि वैक्सीन से हम संक्रमित तो बड़ी बात ये जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या ये पहले से जो मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज लंबे समय से चल रहा है, वो ये मामले सामने आ रहे हैं, या फिर जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनकी मौत हो जा रही है? वजह क्या है? देखिए अंजलि, वजह साफ ये नजर आ रही है कि जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें फिलहाल तो रिकवरी हो जा रही है, लेकिन जो पुराने केसेस हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी एज ज्यादा है और जिनके लंग्स इंफेक्शन हो गए, चाहे वो नौजवान हो और उनको और जो अनेकों बीमारियां हैं, उनका रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, रिकवरी उनकी नहीं हो पा रही है। बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, जो बुजुर्ग है वो संक्रमित, उनके लंग्स इंफेक्शन हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा मृत्यु बुजुर्गों की हो रही है, क्योंकि उनके लंग्स इंफेक्शन हो जाते हैं और कोरोना भी होता है, उनके लंग्स इंफेक्शन हो जाते हैं और संक्रमण इतनी तेजी से फैल जाता है कि उनको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, रिकवरी तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब संक्रमण धीरे धीरे कर फैल जाएगा तो फिर बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है डॉक्टर्स के सामने। आशीष, आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है? हम जैसा कि बात कर रहे हैं मौत के आंकड़े पर, और लगातार ये सवाल उठाता आया है प्राइम न्यूज की, जब मरीजों की संख्या घट रही है तो आखिर मौत के आंकड़े कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जी अंजलि, मैं कानपुर की स्थिति अगर मैं बताऊं, अब जो आंकड़े हैं संक्रमण के बहुत तेजी से नीचे घटे हैं। पिछला 24 घंटा है, उसमें केवल सिर्फ 62 मामले आए, जो संख्या 2500 पहुंच गई थी, अब 100 के नीचे आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं
मृत्यु दर पे लगाम नहीं लग रही, उसका बड़ा कारण मैं बताऊं अंजलि कि कहीं ना कहीं जब केस क्रिटिकल हो जा रहा है तब लोग अस्पताल की तरफ जा रहे हैं, कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जबकि लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका अभियान भी चल रहा है, सीएम स्वयं कह रहे हैं कि हल्का फुल्का भी लक्षण होने पर आप पहले जांच कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही है जो कोरोना संक्रमण पे सही टाइम पे जांच ना होना, केस जब क्रिटिकल हो जाता है तब वो अस्पताल की तरफ पहुंचते हैं। दूसरी बड़ी बात है जो बुजुर्ग हैं, एजेड लोग हैं, जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, जैसे शुगर है लास्ट स्टेज पे, हार्ट के पेशेंट है, उनके जो मृत्यु दर है, जो उनको संक्रमण चपेट में ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, जो डॉक्टरों का कहना है। और दूसरी बात ये जो कोरोना संक्रमण है अंजलि, ये अलग अलग जो रिएक्ट करता है अलग अलग बॉडी पर, इसलिए जब क्रिटिकल केस आते हैं अस्पताल में, उन्हें जब शुरुआत में जो लक्षण दिखाई देते हैं, सही टाइम पे टेस्टिंग नहीं हो पाती है, लोग कराते नहीं क्योंकि भ्रम की स्थितियां रहती हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद और बीमारी लेकर आए। इस तरह की स्थितियों में लोग उपचार, दैनिक उपचार अपना घर में ही उपचार कर रहे होते हैं, कोरोना को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब वो केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, गंभीर हो जाता है, तब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो उसमें रिकवरी आसान नहीं होती। इसलिए ये लगातार जो मृत्यु दर पे लगाम नहीं लग पा रही है। जी अंजलि, मृत्यु दर पे आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, बिल्कुल बड़ा ये सवाल है। मानवेंद्र, आगरा में फिलहाल क्या देखा जा रहा है, क्योंकि मौतों के आंकड़े नहीं घट रहे हैं, भले ही मरीजों की संख्या घट रही है। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे तो 24 घंटे में क्या कोरोना संक्रमण की जो संख्या है उसमें काफी बड़ी कमी आई है, सिर्फ मात्र 49 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मौतों की बात की जाए तो कल फिर एक बार आंकड़ा दोबारा सामने आया है, लगभग 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस कोरोना संक्रमण के चलते। आपको बता दें सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है कि पहले जो रिकवरी रेट होता था कोरोना का, पिछले साल कोरोना में पहली लहर आई थी तो उस समय 6 से 7 दिन के अंदर कोरोना से आदमी रिकवर हो जाता था, लेकिन इस समय जो रिकवरी रेट है वो लगभग 18 से 22 दिन के बीच में पहुंच गया है। और इतने लंबे उपचार के दौरान कहीं ना कहीं अन्य जो इन्फेक्शन है वो भी इलाज के दौरान फैलने की उम्मीद रहती है। तो ऐसे में ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, डेथ सामने आ रही है, जो मेजोरिटी है नंबर्स ऑफ जो कैजुअलिटीज की मेजोरिटी है वो उन लोगों की है जो लंबे समय से अपना हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं और अन्य बीमारियों से वो ग्रसित हो गए हैं। खासकर जब लंग्स का इन्फेक्शन होता है और इस दौरान जो दवाइयां यूज की जा रही है उससे कहीं ना कहीं हार्ट और किडनी पे भी असर आ रहा है। तो ऐसे में जो मौतें हो रही है उनका कारण कहीं ना कहीं हार्ट अटैक सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि आदमी जो हार्ट अटैक होता है और उसकी आपकी डेथ हो जाती है इलाज के दौरान। तो कहीं ना कहीं कोमॉर्बिडिटी जो है, मतलब पुराने किसी रोग का साथ में होना भी इस समय घातक सिद्ध हो रहा है। खासकर डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए इस समय स्थिति काफी भयावह सी हो गई है इस कोरोना काल के अंदर। और जहाँ पे बात की जाए अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो सीएचसी और पीएचसी के हाल इतने बुरे हैं कि लोगों को वहाँ इलाज नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर आगरा के 9 विधायक क्षेत्र, 9 विधानसभा क्षेत्रों से आके लोग विधायक चुन के गए हैं, तो सिर्फ 2 विधायकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रयास से काम जरूर चालू कराया है, लेकिन वो इतना नाकाफी है कि जो संख्या जिस तरीके से पेशेंट की सामने आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। क्षेत्रों में लगातार मौतें हो रही हैं, अभी तक स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जागा नहीं है। अंजलि, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से टेस्टिंग को लेकर बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई करने को कहते हैं, लगातार वो कहते हैं कि ट्रिपल टी जब तक फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा टेस्टिंग और ट्रीटमेंट तब तक इस कोरोना से निजात नहीं पाई जाएगी। तो जहाँ कोरोना कर्फ्यू से शहर में तो कोरोना से निजात मिली है, लेकिन अगर बात की जाए देहाती क्षेत्रों की तो वहाँ पे कोरोना का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि चूंकि वहाँ पर शमशान घाट में जाकर दाह संस्कार नहीं होते इसलिए वहाँ भीड़ लगती तो नजर नहीं आई है, लेकिन खेतों के अगर हाल देखे जाए तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं 2 से 4 शव रोज जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र भी उठाने पड़ेंगे कि असली जो भारत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। असली बिल्कुल आशीष, हमने 2020 में पहली लहर के दौरान देखा था जब कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे घटना शुरू हुई थी और उसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी घटना शुरू हो गया था, लेकिन इस बार इतना मुश्किल क्यों हो पा रहा है? क्या जो दूसरा वेरिएंट है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि मरीजों को इतना बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है कि सीधे उनकी मौत हो जा रही है? जी बिल्कुल अंजलि, जब पहली लहर आई थी 2020 में तो डॉक्टरों ने कहा था कि 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर होता है वो आप पूरा कर रहे थे, उसी में ही लोग रिकवर कर रहे थे। लेकिन जो ये नया वेरिएंट आया है, दूसरी लहर आई है कोरोना संक्रमण की, ये इतना पावरफुल है, इतना टाइम भी नहीं दे रहा है। कई लोगों के, मैं कानपुर में स्थिति बता दूं कि 2-3 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो गई। और एक बात बताऊं अंजलि कि 80% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की वो ग्रामीण इलाकों में, पिछली जो लहर थी वो ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पाई थी।
इस बार है जो सबसे ज्यादा केस अब सामने आना शुरू हुए हैं, ग्रामीण इलाकों से लगातार आ रहे हैं। परास गांव है घाटमपुर में, पूरा गांव संक्रमित था और लगातार 45 मौतें हो गई थी 20 दिन के अंदर। तो ये ग्रामीण इलाकों में क्या है, जो एक अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है टेस्टिंग को लेकर। लगातार सीएम भी ये कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग बढ़ाई जाए, जिससे क्या है जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो सामने आएंगे तो उनका इलाज प्रॉपर हो पाएगा। जब केस क्या होने हैं, डायबिटिक है या हार्ट के पेशेंट हैं, उनको कोरोना संक्रमण अपनी चपेट में अगर ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, घरेलू उपचार करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं शहरी क्षेत्रों में भी ये हालात हैं। और केस जब क्रिटिकल हो जाते हैं, वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती तब वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तब उनका टेस्ट होता है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। और पहले से भी वो कोई ना कोई बीमारी से जो मरीज आ रहे हैं सामने, बहुत ही ज्यादा गंभीर मरीज आ रहे हैं, इसलिए एक चुनौती खड़ी हो जा रही डॉक्टर्स के सामने कि अब जान बचाई जाए तो कैसे बचाई जाए। जितेंद्र, जो ग्रामीण इलाकों का जिक्र कर रहे हैं आशीष, कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि लोग जब बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं तब जाकर कहीं डॉक्टर्स की ओर रुख करते हैं, तब जाकर कहीं अस्पतालों का रुख करते हैं, और ऐसे में जान बचा पाना मुश्किल हो जाता है मरीजों की। क्या वजह देखी जा रही, क्या लखनऊ में भी ऐसा ही कुछ वजह देखी जा रही है? देखिए अंजलि, जो मेरे सहयोगी आशीष ने बात कही है वो बिल्कुल बात सही कही है, क्योंकि लोग छुपा रहे हैं। अगर उनको कोविड के लक्षण आ रहे हैं और उनको कोविड हो रहा है तो लोग अपने घर में रह रहे हैं और कोविड का इलाज भी नहीं कर रहे हैं। जो घरेलू उपचार है सिर्फ वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं और किसी को बताने का नाम तक नहीं लेते और ना ही वह कोरोना की जांच करा रहे हैं। जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। जागरूकता के चलते ही लोग कहीं ना कहीं अवेयर नहीं हो रहे हैं और जिससे अवेयरनेस की कमी के चलते लोग बड़ी संख्या में गंभीर मरीज हो रहे हैं। और गंभीर मरीज इतनी ज्यादा स्थिति कि जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब वो अस्पताल की ओर भागते हैं, तब शायद बहुत देर हो जाती है अंजलि, और उस देरी के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है। लोग वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह के अभियान चला रही है, तमाम तरह की बातें की जा रही है। देखिए ठीक है जितेंद्र, क्या ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए जनता जागरूक नजर आ रही है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है, अब हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए? देखिए अंजलि, जिस तरह से कोरोना की पीक आई थी दूसरी, और कहीं ना कहीं दूसरी लहर में जिस तरह से मौतें हुई थी और उसको लेकर गांव में जो उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में जो संक्रमण गांव तक फैला। देखिए पहली लहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गांव बिल्कुल सेफ थे क्योंकि वहां कुछ नहीं हुआ। और पंचायत चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ, जो प्रचार प्रसार हुआ, वहां पर तमाम तरह की जो है बातें जो है कही गई और कहीं ना कहीं उससे जो संक्रमण फैला, उस संक्रमण से वो इतनी तेजी से फैला कि लोग संक्रमित हुए और लोग, गांव के लोग की अवेयरनेस की कमी, लोग छुपा रहे हैं। उनके मन में एक डर बैठ चुका है कि हम अगर किसी को बताएंगे तो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में हमारी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हुई थी और वो घर में ही रह के इलाज कर रहे हैं, कोविड का इलाज तक नहीं करा रहे, कोविड की जांच तक नहीं करा रहे हैं। आखिरकार अगर ये लक्षण इनको दिख रहा है, क्यों जांच नहीं करा रहे हैं? जांच अगर कराएंगे तो क्या उनको जो उनका ट्रीटमेंट अगर सही मिले तो सही समय पर उनको बचाया जा सकता है। अवेयरनेस की बहुत करो, वैक्सीनेशन की बात की जाए तो बाराबंकी में एक बड़ा नजारा यूपी के गांव में मिला था, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगाने पहुंची और 200 लोग की बड़ी संख्या में लोग नदी में कूद जाते हैं, कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आखिरकार ये उनके मन में भ्रम कहां से आ रहा है? क्यों उनके भ्रम में कि हम वैक्सीन लगवाएंगे हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम कहीं ना कहीं काफी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे? ये जागरूकता की कमी है। और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक और तमाम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आप सुरक्षित होंगे, कोरोना संक्रमण होगा लेकिन आपकी मृत्यु नहीं। बहुत कम केसेस देश में आए, उत्तर प्रदेश में भी आए, जो दूसरी 2 डोज लेने के बावजूद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वैक्सीन से संक्रमण होगा लेकिन स्थिति जो उनकी मृत्यु क्यों दी जाती है वो उनको दी जाएगी। अवेयरनेस की बहुत कमी है और अवेयरनेस गांव घर तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने निगरानी टीम बनाई है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जागरूक है, लेकिन गांव के वासियों के अंदर एक मन में भ्रम है कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, हमें कोरोना टेस्ट नहीं करवाना है। एक और वजह देखिए, जैसा कि आपने मृत्यु का जिक्र किया है जितेंद्र, की बहुत ऐसे कम केसेस आए हैं जिनकी 2 डोज लेने के बावजूद मौत हो जा रही है। इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, अब तो 21 दिन का हो चुका है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो उसके लक्षण आने में करीब 21 दिन का समय लग जाता है और हो सकता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही देर कर दे रहे हैं वैक्सीन लेने में। देरी का नतीजा है जो संक्रमण लगातार तेजी से अपने पैर पसाया था। और जब
लोग जागरूक हुए, शहरी लोग जागरूक हुए, तमाम नेताओं ने, तमाम अधिकारियों ने और तमाम जो आम जनता है, जब वो जागरूक हुई, वैक्सीन का काम शुरू किया, उन्होंने वैक्सीन लगवाना शुरू किया। और गांव के वासियों से भी हमारा निवेदन है, प्राइम न्यूज की टीम से भी निवेदन है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन से कहीं ना कहीं संक्रमण के जो जान का खतरा है वो कम हो जाता है, हम सुरक्षित रहते हैं। और जो कोविड का जो पालन है, वैक्सीन लगवाने का 20 दिन तक, 21 दिन तक जो भी जो समय दिया गया है, उसमें अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रख के ही आप बच सकते हैं। अवेयरनेस की कमी जिस गाँव में है, सरकार को वहां तक पहुंचना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। उन्हीं के बीच के लोगों की टीम गठित करनी चाहिए जो उनको समझाएं, जो वैक्सीन लगवाएं, तभी शायद हम संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मानवेंद्र, जैसा कि अवेयरनेस का जिक्र किया जा रहा है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि जैसा कि सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग समय रहते नहीं जागरूक हो पा रहे हैं, उन्हें क्या लक्षण महसूस हो रहे हैं और कब उन्हें इलाज के लिए चले जाना चाहिए या फिर टेस्टिंग के लिए चले जाना चाहिए, बहुत देरी हो जा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है अवेयरनेस, कितना ज्यादा लोग जागरूक हैं। आपको बता दूं कि अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ पे हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि अभी जितेंद्र और आशीष ने बताया कि लोग वैक्सीनेशन कराने से डर रहे हैं। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कई बार समझ नहीं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद भी जो कोरोना संक्रमित है उसकी मौत हो गई, तो उसको लेकर काफी भय जो है वो ग्रामीणों में व्याप्त है। अगर आप शहर की बात की जाए तो यहाँ पर हर वक्त स्लॉट खोल रहते हैं, कभी जैसे स्लॉट खोले जाते हैं बुकिंग के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं स्लॉट कुछ ही घंटों में फुल हो जाते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी जो कमी आड़े आ रही है वो वैक्सीनेशन के लिए जो वॉइस आ रही है उनकी कमी भी बहुत बड़ी आड़े आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरे तरीके से वॉइस की बहुत पा रही है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग इस समय बहुत लापरवाह जो रवैया अख्तियार किए हुए है। कहीं ना कहीं पीएम योगी को चाहिए कि जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य विभाग को पूरे प्रदेश के अंदर हर तरीके से सख्त करें, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में घाटियां फैल रही है उनको दूर किया जाए। जैसे प्राइम न्यूज लगातार वैक्सीनेशन को लेकर अपने दर्शकों को जागरूक करता हुआ आ रहा है, किसी तरीके का खतरा नहीं है। खासकर अगर कई लोग कोरोना संक्रमित हो भी जाते हैं तो उनकी जान को खतरा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जान बचनी चाहिए। तो इसको लेकर लगातार प्राइम न्यूज अपनी मुहिम भी चलाता आ रहा है। हम लोग भी जब लोगों को बात करते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लगाइए ताकि आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसके बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना, कैसे भी करके टीम देखकर उनको जागरूक किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को पूरे जिले में आने में नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आपको इसलिए बताना चाहूंगा, जो इलाज में देने की बात आ रही है उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। तो सोशल मीडिया पे कुछ घरेलू उपचार जो कोविड के चालू बता दिए गए हैं लोगों को, वो लोग सबसे पहले उससे अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि खर्चा भी कम हो और उनकी जान भी बच जाए और हॉस्पिटल न जाना पड़े। तो ऐसे में ही कई मरीज ऐसे हैं जो बड़ी गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं, दौरान ऑक्सीजन में डाउन होकर चला जाता है और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल ला जाते हैं तो उससे मौत के बाद बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो ऐसे में कई पेशेंट ऐसे भी आगरा में हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट सामने आए थे जिन्होंने पहले घरेलू उपचार किया और उसके बाद उनकी कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। हालांकि उसमें कई लोगों को बचाने की कोशिश में जो डॉक्टर थे वो जुटे रहे और कईयों की बचाई भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो उपचार जारी है उसकी भी रोकथाम लोगों को करनी पड़ेगी कि उसकी जानकारी में जो हर आदमी को हर दवाई सूट नहीं करती है। जो कोविड प्रोटोकॉल की मेडिसिन जो वायरस की जंग थी वो मेडिसिन हर किसी को सूट नहीं करेंगी। किसी डायबिटीज बढ़ सकती है, किसी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती है, अन्य बीमारियों से जो लोग ग्रसित है वो इन दवाइयों को लेने के बाद और ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी है कि डॉक्टर्स के पास अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर जुड़ा जरूर जाए। ये इन चीजों को लोग अवॉइड करते हुए जा रहे हैं, जिस कारण अगर देखा जाए तो जो कैजुअलिटीज का रेट है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमण की जो दर थी वो बढ़ती नजर आ रही थी। जैसे अब ये कोरोना कर्फ्यू लगा है उसके बाद से जहाँ कोरोना के संक्रमित केसों में जरूर अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो काफी लगाम लगी है। जहाँ 30 अप्रैल की बात की जाए तो 853 केस आए तो आज टोटल 852 केस एक्टिव केस आगरा में रह गए हैं। तो माना जा सकता है कि पिछले एक महीने के अंदर जो 25 दिन का अंतराल गया है, इस दिन के अंदर कोरोना कर्फ्यू के दौरान आगरा में जो कोरोना केसेज है उसको पूरे तरीके से लगाम रखी थी। पिछले 24 घंटे के अंदर मात्र 50 केस सामने आए हैं। तो ये काफी बताने के लिए कोरोना कर्फ्यू ने कितना बड़ा काम किया है कोरोना के संक्रमण कम करने के लिए। अंजलि, बिल्कुल, जैसा कि आशीष सीएचसी और पीएचसी को भी गोद लेने की बात कही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है सांसदों से भी और विधायकों से भी कि वो अपने क्षेत्र के जितने भी सीएचसी पीएचसी हैं उनको गोद लें और वहां की देखरेख भी करें। तो ये भी एक सराहनीय कदम है इस बीच, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों में अव्यवस्थाएं सामने आई थी ये भी एक बड़ी वजह थी मौत के आंकड़े बढ़ने की। जी बिल्कुल अंजलि, जो फैसला लिया है सीएम ने ये निश्चित तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें काफी फर्क देगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं ये स्थितियां, चाहे भ्रम की स्थिति हो और चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो और टेस्टिंग को लेकर हो, एक एक जनप्रतिनिधि जब एक चाहे सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेगा तो उसकी जिम्मेवारी रहेगी वहाँ के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसे उनके गांव वालों तक पहुंचे, और एक एक जनप्रतिनिधि डायरेक्ट टच रहेगा स्वास्थ्य विभाग से कि वहां पे क्या सुविधाएं। ग्रामीण इलाकों में निश्चित तौर पे काफी फर्क देगा, सराहनीय कदम है। और मैं बता दूं अंजलि, जो वैक्सीनेशन है वो निश्चित तौर पे चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो चाहती है कि ये इस समय ये अदृश्य जो संक्रमण है, अदृश्य शक्ति जो खड़ी है जिससे पूरे देश को लड़ना है, वैक्सीनेशन जो है वो जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच का काम करेगी, जिससे निश्चित तौर पे मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं वो आने वाले टाइम पे कम होंगे। और दूसरा है टेस्टिंग। जब टेस्टिंग बढ़ेगी, कोरोना के जो पेशेंट सामने आएंगे उनको सही समय पर इलाज मिल जाएगा। इसमें सीएम ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको गोद लेने की बात की है। निश्चित तौर पर ये सराहनीय कदम है। और वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर उन्होंने जो सोच बनाई है, इस तरह से आगे किस तरह मृत्यु दर के आंकड़े कम किए जाएं, उन पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। बिल्कुल आशीष, हमने वो भी तस्वीरें देखी थी जब किस तरीके से अस्पतालों के बाहर भीड़ देखी जा रही थी मरीजों की, तीमारदारों की, और अस्पतालों के अंदर भी लोगों को कुछ खास सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे कितने लोग। लेकिन अब तो मरीजों की संख्या भी घट चुकी है। तो अब ये एक बड़ा सवाल सभी के गले में नहीं उतर पा रहा है कि मौत आखिर इतनी ज्यादा हो क्यों रही है। अंजलि, जो भयावह स्थिति थी, कानपुर की हालात इतने भयावह थे। अगर हेल्थ अस्पताल जाते थे, ग्राउंड जीरो पे प्राइम न्यूज ने दिखाया भी वहाँ के हालात कैसे थे। बाहर लोग साइकिलों से मरीज को लेके आ रहे थे, डेड बॉडियां बाहर केवल पहुंचने से पहले लोग खत्म हुए जा रहे थे। ये हालात है, कहीं ना कहीं ये अभी भी जहन में लोगों के, ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके की बात कर रहा हूँ, कि जहन में बैठा हुआ है कि हम अगर अस्पताल की तरफ रुख करेंगे, अस्पताल को जाएंगे, तो कहीं ना कहीं या तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो उनके पास पैसा नहीं है इतना कि ज्यादा दे पाए, क्योंकि इस तरह की स्थितियां बनी थी। आज अभी भी वो भ्रम नहीं निकला हुआ है, इसलिए अभी वो हॉस्पिटल की तरफ नहीं जा रहे। जब केस क्रिटिकल हो जाता है, घरेलू उपचार करते हैं, टेस्टिंग वो कराते नहीं है, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं देर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सीएम ने जो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति को खत्म करना है, वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, टेस्टिंग को बढ़ाना है। इसके बाद ही कहीं ना कहीं मृत्यु दर पे लगाम लग पाएगी। वैक्सीनेशन एक सुरक्षा कवच है। आने वाले समय पे निश्चित तौर पे अगर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तेजी नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं ये कोरोना संक्रमण से जो पूरा देश लड़ रहा है उस लड़ाई को कमजोर करेगा। वो जो जागरूकता है वो ग्रामीण, हालांकि युवाओं में अवेयरनेस आई है, भारी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके हैं जो अंजलि, वहां पर अवेयरनेस नहीं है। चाहे सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भ्रम की खबरें निकलती हैं, वैक्सीन आप लगवाएंगे तो आपकी हालत गंभीर हो जाएगी, हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल से वापस आना, इस तरह की खबरें की इस टाइम कि जो हॉस्पिटल गया तो वो वापस नहीं आएगा। इस तरह के तो जो संक्रमित लोग भी हैं वो भी घरी में घरेलू उपचार करते हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण और बढ़ा देते हैं, और जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब वो हॉस्पिटल जाते हैं और तब तक देर हो जाती है। इसलिए मृत्यु दर के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और काफी लोग पहले से बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक पे हैं, उनको वो भी कहीं ना कहीं रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, सबसे अगर हमें मृत्यु दर पे लगाम लगानी है तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पे काम भी कर रही है। जी अंजलि। जितेंद्र, हमने ये भी देखा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मरीजों को बचा पाना मुश्किल हो जा रहा था और उनकी मौत हो जा रही थी। अस्पताल में एडमिट हुए देर नहीं हो रही थी और मरीजों की मौत हो जा रही थी। हमने वो भी वक्त देखा और जाने कितने दिग्गजों को इस वक्त हमने खोया है। इन 2 माह में कितने दिग्गज अपनी जान गंवा चुके हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो तमाम अभिनेता हों, और कई ऐसे हमने दिग्गजों को खोया है। तो ये भी एक भ्रम की स्थिति लोगों में बनी हुई थी। एक ये कहा जा सकता है कि नेगेटिव थॉट
क्योंकि नेगेटिव थॉट से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बचना चाहिए। नकारात्मक सोच बढ़ चुकी थी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मौत हो जाएगी अगर हम कोरोना संक्रमित हुए तो। देखिए, तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं भ्रम का ही नतीजा था कि दूसरी लहर में लोगों की मृत्यु तक हो गई। लोगों ने अपने मन में नेगेटिव बातें पाल ली थी और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के चलते वो अपने मन में भ्रम पालते और कहीं ना कहीं किसी भी तरह का इलाज कराने से बिल्कुल भी दूर रह रहे थे। घर में रह रहे थे, कोविड उनको हो भी गया, उनको सिम्टम्स भी थे, लेकिन वो टेस्ट नहीं कराने गए, डॉक्टरों से कंसल्ट तक नहीं किया और उन्होंने उपचार करना शुरू किया, घरेलू उपचार से, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही का नतीजा था अंजलि, जिससे लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु भी हुई, ऑक्सीजन लेवल गिरा, तमाम तरह के वायरल वीडियो चले इंटरनेट पे लेकर तमाम चीजों पे, सोशल साइट पे चले कि इस तरह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, इस तरह से ऑक्सीजन ले सकते हैं। वो लापरवाही का नतीजा था। सबका एक अपना प्रोसेस होता है, सबका अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से ही आप कहीं ना कहीं बचाव कर देंगे। अगर घर में रहकर हर व्यक्ति अगर ठीक हो जाता तो वो डॉक्टर की जरूरत न पड़ती, अस्पतालों की जरूरत ना पड़ती। इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हमें चिकित्सा की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं सही समय पर अगर हम परामर्श ले लेंगे डॉक्टर का तो शायद हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, औरों की जिंदगी बचा सकते हैं। और जो कोरोना का पालन है उसको भी करना बहुत जरूरी है। अगर उसका पालन करेंगे तो बिल्कुल अपने सुरक्षित। और जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको जो 21 दिन और 20 दिन का जो समय दिया गया है कि अपने आप को सुरक्षित रखे, ज्यादा उस तरह का काम न करें, क्योंकि इम्यूनिटी लगातार तेजी से डाउन होती है, उसके 20-21 दिन बाद वो बूस्टअप होती है। तो इन सब चीजों को ख्याल रखना होगा और इस ख्याल को रखते ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों को अवेयर होना चाहिए, लोगों को अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और तमाम तरह के भ्रम जो समाज में सोशल साइट्स पे लेकर और तमाम चीजों में फैलाए जा रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें चिकित्सा परामर्श बहुत जरूरी है और कहीं जो लोग भ्रम पाले हुए हैं वैक्सीन ना लेने की, अपने आप को टेस्ट न कराने की, कोरोना संक्रमण हो गया है फिर भी वो टेस्ट नहीं करा रहे, उससे अपनी तो जान खतरे में डाल रही है अंजलि, अपने परिवार की भी जान खतरे में डाल रहे हैं और आसपास लोगों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो सही समय पर अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के जितने भी लक्षण बताए गए हैं कोरोना के, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। उस पालन से ही हम कहीं ना कहीं बचाव किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहल की अंजलि CSC PSC की, अगर ये पहल, मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहल अच्छी है, इस पहल को आज बहुत अच्छी है, आज इस समय ये करने की जरूरत है, लेकिन अगर ये पहल राजनेता और जो तमाम नेता है CSC PSC की अगर गोद ले लेते तो हमें शहरों की ओर, गांव वासियों को शहर के अस्पतालों का मुंह ना देखना पड़ता। अगर वही अस्पताल CSC PSC अपग्रेडेड होते तो शायद हमारी चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होती और जो संक्रमण गांव में फैल रहा है और कहीं ना कहीं शहरों तक अस्पताल में ले जाना पड़ रहा है, उन अस्पतालों को अब अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो गोद ले लेते, अपनी जिम्मेदारी राजनेता समझ लेते, अपनी निधि उन्हीं CSC PSC में लगाते तो हमारी चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होती, वहां वेंटिलेटर बेड से लेके ऑक्सीजन बेड तक व्यवस्था होती और इस संक्रमण गांव में ना फैल पाता, लोग आसानी से भर्ती होते, उनको चिकित्सा का इलाज मिलता। लेकिन हर राजनेता को, सरकार को प्रण लेना चाहिए और इस बात की कहना चाहिए कि CSC PSC को उनको गोद लेना चाहिए। अपनी निधि जो बड़ी संख्या में वो खराब कर देते हैं, वो वापस चली जाती है, इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, सरकार भी चली जाती है, उनको अगर इन अस्पतालों में लगाते तो शायद हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की कमी ना होती, अधिकारी को भागना ना पड़ता, सरकार को विचार ना करना पड़ता। बिल्कुल मानवेंद्र, जैसा कि एक जिलाधिकारी की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने जिले के तमाम लोगों को नियमों का पालन ठीक तरीके से कराए, किस तरीके से लोग ये देखा जा रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं या फिर कितना सहयोग अपना दे रहे हैं इस कोरोना काल में, ये सब कुछ सुनिश्चित कराना। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं। उनका भी ये काम है कि मरीजों की संख्या कम हो और अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। आपको बता दूं अंजलि, अगर बात की जाए आगरा जिले की, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों सामने आई है वो आई है सबसे ज्यादा निजी अस्पतालों की अवैध वसूली को लेकर। 2-4 दिनों के लिए अस्पताल अगर नहीं छोड़ दिए जाए तो बाकी सब जगहों पे इतनी बुरी तरह से अवैध वसूली की गई है कि जहाँ लोगों ने अपने स्वजन गंवाए हैं वही कहीं ना कहीं वो लोग कर्जों की मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि जिलाधिकारी द्वारा ग्रीवेंस सेल बना दी गई है, वहां पर कंप्लेंट लोगों की सुनी जा रही है और जिन लोगों से अवैध वसूली की गई है उसके लिए उनके पैसे भी लौटाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें पूरे दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। जहां एक हॉस्पिटल, रवि हॉस्पिटल है, उसको दीवार कर दिया गया था,
ज्यादा पैसे लेने के कारण वहीं अन्य 2 बड़े हॉस्पिटल है आगरा में शांतिवेद और राम रघु, इन दोनों हॉस्पिटल से कोई भी कार्रवाई करता हुआ प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी जो दोहरी मानसिकता से अधिकारी काम करते नजर आ रहे हैं, ये ना तो कोविड पे कल लगाम लगा पा रहे हैं और ना ही इन जो हॉस्पिटल जबरदस्ती चल रही है उस पर लगाम लग रही है। सबसे अंजलि आपको बता दूं, इन्हीं चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जो है पूरे घिरा हुआ नजर आ रहा है। ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनके घरों में दवाइयां पहुंचनी चाहिए जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत बताई गई है, ना तो वो दवाइयां पहुंच पाती हैं, और ना ही जिस तरीके से पिछले समय अगर लॉकडाउन में देखा जाता है अगर कहीं पर भी पेशेंट ज्यादा आ जाते थे, मरीज ज्यादा होते थे, वहां पर बैरिकेड करके एरिया को बाहर कर दिया जाता था ताकि अन्य लोग उस संक्रमण से बच सकें। ऐसा कहीं भी आगरा पूरे जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कंटेनमेंट जोन जरूर घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन जैसी कोई बात नजर नहीं आती है। वही कोविड पेशेंट बाहर सामान लेते हुए मार्केट में नजर तक भी आ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, अब लोगों के जीवन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अगर बात की जाए CHC PHC की, तो हालात ये है कि कई CHC PHC का आज भी ताला डाला हुआ है, ग्रामीण इलाज के लिए शहर की ओर भाग रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय विधायक है उन लोगों को जागरूक होकर आगे आना चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए वहां की या शेरागढ़ की या फिर फतेहपुर की और नागपुर की, यहाँ पे चारों जगहों पे विधायकों ने निकल के आगे पहल की है। वहां के विधायक ने खुद यहाँ पर अपने विधायक निधि से पैसे देकर हॉस्पिटल को सुचारू करवाया है। इसी तरीके से अहमदपुर के विधायक ने भी इस काम को करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर अन्य विधायकों की बात की जाए तो वो सब इस मामले में दायर से दिखाई दे रहे हैं। तो अब जरूरत है जनप्रतिनिधियों को सामने आने की, उन समाज सेवियों को आने की जो वास्तव में समाज सेवा करने का दम भरते हैं। हालांकि अभी जो समाज सेवा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दवाइयां भी पहुंचा रहे हैं। हालांकि आगरा में कई ऐसे समाज सेवी गुट बन गए हैं जिन्होंने भी लोगों के घरों में कंसंट्रेटर तक सप्लाई करवा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इनके द्वारा सेवा की जा रही है। ऐसे कई परिवार हैं जो इनकी नौकरी चली गई है, जो मार्केट बंद होने की वजह से उनके घर में खाने को नहीं, उनके घर में खाना तक पहुंचाया जा रहा है। तो समाज सेवा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है सबसे ज्यादा मेडिकल सर्विसेज को बढ़ाए जाने की। जिस मेडिकल सर्विसेज से एक बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो महामारी के शिकार लोगों की संख्या जो हजारों में है, लाखों में है प्रदेश के अंदर, वो लोगों की बचत हो सकती थी अगर इस मेडिकल जो सर्विसेज है उनको अगर पहले से बढ़ा लिया गया होता। अंजलि। आशीष, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, ये अभियान कहां तक पहुंचा है? हकीकत क्या है इस अभियान की? देखिए अंजलि, इसी क्रम में जो CHC PHC हैं वो गोद लेने की जो बात कही है, इसी क्रम में जो ये अभियान चलाया गया है, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड, इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। क्योंकि अब ये जो वार्ड की जिम्मेदारी होगी, तो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, इन लोग का जो विंग है बीजेपी की या कार्यकर्ता हैं, उनके जिम्मेवारी पे होगी कि वार्ड को कोरोना मुक्त कैसे किया जाए, ये जिम्मेदारी तय की जाएगी। गांव में के इलाके में जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होगी कि ये अब जो CM योगी ने ये अभियान चलाया है, ये अभियान उत्तर प्रदेश में जो ये अभियान चलाया गया है, तो अब ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब वार्ड और गांव की बात आती है अंजलि, तो अलग अलग छोटी छोटी जो टारगेट दिए गए हैं कि उस तरह से हम कैसे इस संक्रमण से लड़ेंगे। हालांकि अभी जो परसों ही CM योगी कानपुर में थे, तब भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और तमाम चाहे ब्लैक फंगस के लिए भी वो ज्यादा गंभीर दिखे। एक सेंटर अलग से कानपुर में उन्होंने बोला हुआ है कि सेंटर खोला जाएगा जहां ब्लैक फंगस का इलाज होगा। ग्रामीण इलाके हैं उनको ज्यादा फोकस किया गया, गाँव का भ्रमण करने भी वो पहुंचे। क्योंकि अब जो स्थिति है अंजलि, क्योंकि मृत्यु दर इतनी तेजी से बढ़ रही है और लगाम नहीं लग रही है, वो स्थिर की स्थिति, संक्रमण काफी कंट्रोल हो गया है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी अंजलि टेस्टिंग का जो टेस्टिंग है, वो जो क्षमता है बढ़नी चाहिए, टेस्टिंग की प्रक्रिया को जो बढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अगर हम डॉक्टर से या बात करते हैं, टीम से बात करते हैं, तो उनके पास मैन पावर नहीं है। इसलिए अब क्या है, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को और जो वार्ड अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि कहीं ना कहीं अगर मेन पावर की जरूरत पड़ती है तो यहाँ इनसे आप टीम को सपोर्ट। लेकिन आशीष, अभियान की हकीकत क्या है? कितना काम हो चुका है, यानी कि लोगों को कितना ज्यादा जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, इस अभियान का लक्ष्य यही है कि लोग जागरूक रहें और इसी तरीके से मरीजों की संख्या कम होगी, और जब मरीजों की संख्या कम होगी तो जाहिर तौर पर मौत के आंकड़ों की संख्या घटती जाएगी।
जी निश्चित तौर पर जो मैं बताया अंजलि, वार्ड हैं जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अनाउंसमेंट के सहारे भी अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। जो गांव के प्रतिनिधि हैं, देखिए प्रधान को भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी जो प्रधान हैं और अभी नवनियुक्त ही प्रधान है वहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं, उनके साथ भी लगातार बात चल रही किस तरह से गांव में जागरूकता अभियान जागरूक किया जाए लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोग जागरूक नहीं थे ग्रामीण इलाकों में, चाहे वैक्सीनेशन को लेके चाहे टेस्टिंग को लेके। इसलिए ये अभियान अब चलाया गया है। लगातार जागरूकता जो टीमें हैं वो जागरूक भी करने में जुट गई हैं। डोर टू डोर जाके जागरूक वो टेस्टिंग के लिए होम जो किट बांटी जा रही है, उसके लिए नाराजगी भी जताई थी सीएम योगी जब कानपुर में थे कि जो किट है वो जो होम आइसोलेट हो रहे हैं लोग, उनका सही समय पे प्रॉपर किटें पहुंच जाएं। तो ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य जो ये अभियान चलाया गया है, स्वास्थ्य टीमें कैसे काम कर रही उस पर भी निगाह रखने का काम करेंगी, जागरूकता बढ़ाएंगी। और जो जिम्मेदारी तय की गई है विधायकों की सीएससी और पीएससी को गोद लेने की, ये कहीं ना कहीं फुल फोकस है कि जो जागरूकता अगर नहीं रहेगी अंजलि, तो इस कोरोना की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। वैक्सीनेशन एक सुरक्षा कवच है, वो ज्यादा से ज्यादा और बिल्कुल सभी लोगों को ये रक्षा कवच है वैक्सीन। लेकिन ब्लैक फंगस नाम की जो महामारी इस बीच हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है, इसका भी लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा डर है। क्योंकि अभी तक आशीष हम ये जिक्र कर रहे थे कि जो भी कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं उनको ही ब्लैक फंगस हो रहा है, लेकिन अब ये देखा गया कि आज ये पुष्टि हुई है कि नॉन कोविड को भी ब्लैक फंगस हो रहा है। जी अंजलि, बिल्कुल कल 2 मौतें भी हुई हैं ब्लैक फंगस से कानपुर के अंदर। 15 लोगों का इलाज भी हालत में चल रहा है। हालांकि ये खबरें आ रही थी, जो विशेषज्ञ बता रहे थे कि लगातार डॉक्टर कहना थी जो कोरोना से ठीक होकर आ रहे हैं उनको ब्लैक फंगस हो रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कोरोना से निगेटिव पाए गए थे या उनको कोरोना छुआ भी नहीं था, उनके भी ये खबरें आई कि पेशेंट पाए गए हैं जिनको ब्लैक फंगस हो गया। और ये लगभग जो है बीमारी है सिमिलर कोरोना के ही है। लगातार अगर आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, सारा जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पे ब्लैक फंगस से भी बचे जाएंगे। इसमें भी जरूरी है, ये ब्लैक फंगस में भी आप मास्क लगाए रहें। ये भी संक्रमण कुछ जगहों पे, जैसे नाक है, आधे चेहरे में सूजन हो जाती है, कान का यहाँ संक्रमित करता, कुछ अंग को पकड़ता, लेकिन संक्रमण का बचने का तरीका यही है, आप मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, मुंह को अच्छे से साफ करें, गंदी चीजें कुछ भी बाहर भीड़ भरे एरिया में ना जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती अब महामारी भी उत्तर प्रदेश में घोषित हो चुकी है। ये बहुत बड़ी चुनौती होगा कि अगर ये संक्रमण तेजी से बढ़ा और मृत्यु दर बढ़ती गई तो कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से भी लड़ाई में स्वास्थ्य महकमे का बड़ा रोल होगा। इसलिए सीएम योगी और केंद्र सरकार भी इस मामले में गंभीर है। इसीलिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। लगातार आप देख रही हैं सीएम जिले जिले जाके जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लैक फंगस की बीमारी आई है वो तो समय भी नहीं दे रही है। 2 मौतें हो गई, 15 क्रिटिकल केस अभी हालत में इलाज चल रहा है अंजलि। तो अगर कोरोना से लड़ाई तो हमारी है, साथ में ब्लैक फंगस भी आ गया। कहीं ना कहीं इस लड़ाई में जन भागीदारी बहुत जरूरी है अंजलि, क्योंकि जो लॉकडाउन लगाया गया था 2020 में वो फुल लॉकडाउन था और सीएम योगी अपने भाषण में लगातार कहते रहते हैं और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है, क्योंकि काफी कुछ चीजों को सहूलियत भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि आशीष, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे कानपुर और उन्होंने तमाम निरीक्षण भी किए थे। उसके बाद क्या देखे गए और उसके पहले के क्या हालात थे? जब सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे थे, उनके आगमन को लेकर भी तैयारियां नहीं थी, उसके पहले के क्या हालात थे और उसके बाद के क्या हालात देखे गए?
अंजलि मैं बता दूं, कानपुर में जब दौरा था योगी आदित्यनाथ का, एकाएक ये दौरा जब ये सूचना आई, कहीं ना कहीं अफसरों में और अधिकारियों में और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया था। क्योंकि जब योगी कहीं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी दौरा कर सकते, रातों रात हाईलैंड को की व्यवस्था की जो गंदगी थी उनको चमकाया गया, रातों रात सब चीजें तैयार की, लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ पे अब हालात बहुत अच्छे थे। अंजलि के भी बता दूं कि अनिल मिश्रा जो सीएमओ थे, लगातार हमने प्राइम न्यूज पे भी दिखाया है और बोला भी है, लगातार वो कहीं ना कहीं फोन नहीं उठा रहे थे। संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा था, वो मीडिया से भी कटे कटे नजर आ रहे थे, लोग उनके पास पहुंच रहे थे, सही सुविधाएं नहीं थे, हालात बहुत बद से बदतर कानपुर के होते चले जा रहे थे। उसके बाद सीएम योगी ने जैसे ही उनकी रिपोर्ट आइसोलेट थे सीएम योगी, निगेटिव रिपोर्ट आई, वो फील्ड पे उतरे, उन्होंने सबसे पहला काम किया, कानपुर के सीएमओ को हटाया, नेपाल सिंह सीएमओ आए, वो हालांकि वो अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उसका असर भी कानपुर में दिख रहा है, लगातार संक्रमण के मामले तेजी से घट गए। कालाबाजारी भी पुलिस कमिश्नर ने बता दूं अंजलि, बाबूपुरवा में पिछले महीने 3 लोगों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने में पकड़े गए। मुझे लगता है कि कानपुर में पहली कार्रवाई राष्ट्रपति की गई है, उन पे एनएसए लगाया गया है, उन पे कार्रवाई पुलिस ने की। तो चौतरफा जो चारों तरफ से जो काम हो रहे हैं उसके अब रिजल्ट कहीं ना कहीं धरती यहाँ पर कानपुर के अंदर दिख रहे हैं, धरातल पे दिख रहे हैं। सीएम योगी के आने के बाद लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग टीमें बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि सीएम योगी ने लगातार चाहे जो बड़े अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, उनके साथ बैठक की थी और लगातार उनको बताया था कि ग्रामीण इलाकों पे हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फोकस करना है टेस्टिंग को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर। अब ग्रामीण इलाकों में टीमें भी बढ़ा दी गई हैं, लगातार जो किटें हैं वो प्रॉपर जा रही हैं कि जो होम आइसोलेटेड उनसे भी संपर्क किया जाए। और कोविड कमांड सेंटर में भी जो शिकायतें आती थी निस्तारण के लिए, उनका निस्तारण भी तुरंत किया जा रहा है। जी अंजलि। मानवेंद्र, जैसा कि हम गांव और शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान मामले ज्यादा गांव में सामने आए, क्योंकि कोरोना नियमों का भी उल्लंघन जमकर हुआ है और ये भी एक वजह मानी जा सकती है, क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा देरी भी कर दी थी, इस वजह से इलाज में भी देरी हुई और मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। चुनाव के दौरान लापरवाही बरती गई थी, उसका अंजाम अब देखने को मिल रहा है। लगातार अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संक्रमण का जो कहर है वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई जो गांव ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पे की मौतें नहीं हो रही हैं, और अभी इन चीजों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जागरूक नहीं है। आपको बता दूं, पिछले दिन में जब सीएम योगी का आगरा में दौरा किया गया तो उनको उस गांव में ले जाया गया था जहाँ पे संक्रमण बिल्कुल ना के बराबर था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्देदारी अधिकारियों द्वारा की गई, जो एक तरह से झूठा सच कह सकते हैं जो अधिकारियों ने सीएम योगी के आगे रखा, तो उससे हालांकि सीएम योगी काफी कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए थे, लेकिन जो हालात है वो पहले कैसे ही है। आज भी आगरा में आज भी जो है कालाबाजारी चरम पर है, और जिस तरीके से ब्लैक फंगस की बीमारी लगातार दोबारा रूप धर रही है अपना, और आगरा में पिछले 3 दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो संख्या 3 से बढ़कर 20 पे पहुंच चुकी है। इसमें एक महिला का जो है आंख का ऑपरेशन भी किया जा सकता है, उसकी आंख निकाली जा चुकी है। तो माना जा रहा है कि ब्लैक फंगस अपना बेहतर रूप जो है वो अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा ये बात भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना काल में देखने को मिला कि जो कोविड से रिलेटेड दवाइयां थी, इंजेक्शन थे, वो मार्केट से गायब थे, यही हालात ब्लैक फंगस को लेकर नजर आ रहा है। हालांकि इस बीमारी का जितना महंगा इलाज है उतनी ही जल्दी इसके इंजेक्शन की मार्केट से गायब हो गए हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोरोना का डर था, वहीं ब्लैक फंगस को लेकर भी लोग परेशान हैं। वही तीसरी लहर के आने की जो तरह चेतावनी है, तो इन सब चीजों को लेकर अभी भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है वो उतना जागरूक नजर नहीं आता। कागजों पे काम होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी धरातल पे जाकर देखा जाए तो आज भी अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। आज भी अधिकारियों के साथ परेशानी ये है कि वो लोग कहीं भी किसी भी समस्या का निदान करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगरा साथ ही साथ देखिए मानवेंद्र, तीसरी लहर को लेकर के पहले से ही संभावनाएं जो जताई गई है कि बच्चों को अपनी जद में ले सकती है तीसरी लहर, तैयारियां कैसी चल रही है? क्योंकि पहले ही सूबे के मुखिया ने आदेश दे दिया है कि तैयारी पूरी रखी जाए तमाम जिलों में। हाँ जी, आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर में कहर आया था, उसके बाद दूसरी लहर तो बिल्कुल ही ऐसी आई कि जिससे
घरों के घर एक तरह से अगर देखा जाए तो अपनी सपोर्ट में ले लिए। वहीं अगर तीसरी लहर है उसमें बच्चों के सबसे ज्यादा संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लेकर सीएम योगी जब आगरा आए थे तो उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल आगरा में बच्चों के लिए तैयार करने की बात कही थी। साथ ही उनका साफ तौर पर कहना था कि इसके लिए डॉक्टर्स को अभी से ट्रेन किया जाए ताकि बच्चों को लेकर कहीं कोई परेशानी सामने ना आए, क्योंकि माना जाता है कि बच्चे अपने परिवार के लिए बहुत अहम रोल रखते हैं, देश के लिए अहम रोल रखते हैं, देश का भविष्य होते हैं। तो इस भविष्य को बचाने के जब में जुटे सीएम योगी लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए धरातल पर तो अधिकारी इस बारे में अभी भी जिस तरीके से पहले कोरोना की जो कोविड काल की दूसरी लहर आई इससे उलझे हुए थे उससे अब ब्लड फंगस आ गया है और ब्लड फंगस की तीसरी जो लहर है उसकी भी चेतावनी आ चुकी है। संभावित माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये लहर भी देश में अपना कहर डाल सकती है। तो ऐसे में वो जुटे हुए हैं, लेकिन संभावित संसाधनों के साथ जो एक तरह से लिमिटेड संसाधन है उनके साथ उनको जुड़ा रहना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को भी खुल के सामने आना पड़ेगा। ऐसे जो मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर और दायरे में देखा जाए सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान यहाँ पे आसपास के जिलों के लोग इलाज कराने आते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर अगर सुविधाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी तो काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। आपको बता दूं कि अगर सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं आगरा में कोरोना के दौरान वो वेंटिलेटर की कमी के चलते हुई हैं, लेकिन आगरा में पीएम केयर्स के द्वारा जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे वो 140 वेंटिलेटर दिसंबर 2020 में आगरा भेजे गए थे, लेकिन टेक्नीशियंस की कमी के चलते हुए प्रयोग में नहीं जा पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन को और शासन को दोनों को इस पर काम करना पड़ेगा कि जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है वो कैसे सुचारू रूप से जारी चालू रखी जाए। जो सीमित संसाधन है, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन जो सीमित संसाधन है उनका मैक्सिमम कैसे यूज किया जा सके इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा, तभी किसी लहर से बचाया जा सकता है। वरना जिस तरीके से दूसरी लहर में कहर आया है तीसरी लहर कहीं बहुत बड़ा जो जनहानि है वो उसके रूप में साबित ना हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग जागरूक हो जाएं समय रहते और इस बढ़ते कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचें। अगर आपको हल्के फुल्के लक्षण महसूस भी हो रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी सेंटर जाइए, वहां पर अपनी टेस्टिंग जरूर कराइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।